जीत का सहरा किसके नाम, राहुल गांधी तेरे नाम। जीत का सहरा किसके नाम, राहुल गांधी तेरे नाम। देखिए, जीत जाते तो मोदी, हार गए तो नड्डा। तमाम टीवियों पे जेपी नड्डा, जिनका ना कोई बचा है अब अड्डा। कर्नाटक से उनकी जमीन खिसक चुकी है, कुछ नहीं है। कर्नाटक जो था झांकी था, और 24 में देश जो है अब वो बाकी है। अभी भी कह रही है कि भैया आप ओकेजनली नेता है, जब आपका मन आता है तो मंदिर चले देखिए, एक चौके की जरूरत पड़ रही है, वो भी अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। 140 पार हो जाएंगे। हमारे नेताजी ने कहा था, राहुल जी ने 140 पार मारेंगे, 140 पार मार रहे हैं। प्रचंड बहुमत सरकार है। अब खरीद के दिखाइए, अब लेवा बेची करिए। ये लोग आप कह रहे कि डबल का अंतर है, तो कहीं ना कहीं ये अब जो आप बातें थी कि भाई देखिए, सुनिए, शंकाएं लेकर आए, वहां पर भगवान का नाम लेकर आ रहे हैं मंच पे। बजरंग दल की जगह बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। वहाँ केरला स्टोरी जैसे मुद्दे ला रहे हैं। पूरी कोशिश करी वहाँ पर कि वहाँ के माहौल को ख़राब किया जाए। अमित शाह, देश का गृह मंत्री, वहाँ जाकर कह रहा है कि वहाँ पर दंगे हो जाएंगे। एक देश का गृह मंत्री इस तरह से कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, जमानतें जब्त करा दी हैं इनकी। प्रचंड नहीं है, प्रचंड नहीं है, महाप्रचंड है, ये प्रचंड नहीं है। और ये जवाब दिया है कर्नाटक से, जो जवाब जा रहा है सारा देश समझ चुका है। और अब 24 में भी वही होगा जो कर्नाटक में हुआ है। कि कर्नाटक केवल शुरुआत है, बिल्कुल बड़ा होने वाला है। होने वाला नहीं है, तैयारी शुरू हो गई है, शंख फूका जा चुका है। मोहब्बत की दुकान हिमाचल से शुरू हुई और कर्नाटक तक पहुंच चुकी है, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम वापस करने वाले। लिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा का सीधे बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। देखो, देखिए, आज राहुल जी ने मुद्दा क्या था, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। और राहुल जी ने हर अपनी यात्रा में सिर्फ मुद्दे यही रखे थे कि महंगाई है, महिला सुरक्षा जो है अभी चरम सीमा पर है, और देश की एकता, जो हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा है, और उसी के लिए बोला गया था कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल ने बहुमत दिया और कर्नाटक ने बार बार पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया बजरंग बली उन्होंने किया, पीछे तो आप। इस बात पे एक जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण होने के बाद, कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक से गुजरी, उसके बाद पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव हुआ, और वहां के लोगों ने नफरत की दुकान को बंद कर मोहब्बत की। 224 में से प्रचंड कर्नाटक के अंदर पूरे देश में कुछ गोदी मीडिया चैनल कह रहे थे कि जो है वो जरूरत पड़ जाएगी जेडीएस से समर्थन मांगने की, तमाम चीजें। सुबह जब रुझान आने शुरू हुए, देखिए, नहीं, तमाम चैनल्स ने कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है, हर बार दोषी ठहराना तो ठीक बात नहीं है। कुछ भाजपाई चैनलों को अभी भी लग रहा था, वो 10 में से दो कह रहे थे कि जी जरूरत पड़ेगी समर्थन की, 2 कह रहे थे कि जी वो नड्डा जी का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन उनका अड्डा भी वहां बंद करा दिया है, अब वो कर्नाटक नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, जो चुनाव के बीच में हुआ, और जिस तरीके से और भी तमाम नेताओं ने उनको नजर आ चुका था सब कुछ, सारी जमीन क्लियर थी, लोग पहले से तैयार थे। भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी थी, लोगों ने क्लियरली मैसेज दे दिया था कि कर्नाटक बदलने जा रहा है, ना नफरत चलेगी, मुद्दे बनेंगे महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ। कर्नाटक में आपने क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की, क्या क्या मुद्दे आप लेकर आए चुनाव से पहले, चाहे वो हिजाब हो, बजरंग बली का नाम लेकर आए आप, केरला स्टोरी। प्रधानमंत्री को ये कहाँ से, मुझे आप बताइए, कहाँ से उनको शोभा देता है कि एक प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ से नारे लगा रहा है राजनीतिक मंच से? आप अंदाजा लगाइए। तो कहीं ना कहीं चुनाव को ये लोग वही धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने संपूर्ण तरीके से जवाब दिया है। सिर्फ जवाब नहीं दिया है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोग जाकर कह रहे थे, उन्होंने दिल्ली में आकर कहा कि तमाचा ऐसा मारना, वोट दबाना, इनके साथ तमाचा भी पड़ा है, ऐसा ही वोट लोगों ने वहां दबाया है, जवाब दिया है। ऐसी तस्वीरें दिख रही है, बजरंग प्लस अली कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, यही हिंदुस्तान की पहचान है, ये गंगा जमुना तहजीब है, और इसको भाजपा बांट रही है, तभी तो। मेरी बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए, हमने बजरंग बली, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये राजधानी दिल्ली है। मैं एक मिनट इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, मेरा जवाब। और देखिए, हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान, हाँ और माँ जब मिलते हैं तो हम बनता है, और ई से ईसाई, और सा से सिख, और मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जिस पर हम ईस बन जाता है,
हम ही ईश्वर हैं और भगवान ने भी कहा है। देखिए ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जिस कार्यालय में आप खड़े हैं यहाँ किसी समुदाय की बात मत कीजिएगा। यहाँ सब धर्म के लोग मिलेंगे और ये वही भारत जोड़ो यात्रा वाली पार्टी है जिसमें राजधानी दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो टोपी लगाए और दाढ़ी वाले मुल्ला जी बजरंग बली जी की, हनुमान जी की मूर्ति राहुल जी को भेंट किए थे, शिव जी की मूर्ति भेंट किए थे। तो यहाँ किसी समुदाय की बात मत कीजिए, यहाँ समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। दोबारा भी यात्रा निकलने वाली है, बिल्कुल मान लिया जाए उस यात्रा के साथ साथ चुनाव जीतने का एजेंडा भी नहीं, यात्रा के देखिए यात्रा देश को जोड़ने के लिए थी, नफरत को खत्म करने के लिए थी, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ थी। बम पटाखे लेकर आए हैं, जश्न का माहौल है, लगाइए बम पटाखे। देखिए लड़ियां लाई जा रही हैं और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ढोल नगाड़े, कहीं गदा तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कभी स्वागत किया जा रहा है। और देखिए इतनी लंबी कतार यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कर्नाटक में तमाम बड़े चेहरे लगे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, साथ में अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं तो पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह लगातार वहां पर रैलियां भी कर रहे थे, जन संबोधन भी कर रहे थे। उसके बाद ये पूरा पाला जो गया है वो सीधा जो जीत का सेहरा है वो कांग्रेस के नाम आ चुका है। क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। बड़ा हीरो हनुमान जी का इन्होंने अपमान किया है। 117 गधे 137 गधे पड़ चुके हैं, अभी 13 गधे और बाकी पड़ने हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं 137 गधे पड़ चुके हैं हनुमान जी के और 100 अभी 13 और बाकी हैं। 150 सीटों से तोल करके आप जी 150 गधे पूरे पड़ने वाले हैं। देखिए भैया वो सीधे कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर दिख रही है और उसी के साथ वो कह रहे हैं 137 गधे पड़ चुके हैं। कर्नाटक चुनाव को कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। आप खुद अपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नहीं बहुत सारी चीजें और भी लोगों ने कही है। विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, जनता तैयार है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोग देख रहे हैं, एक उम्मीद जग चुकी है। नफरत के बाजार में जब से मोहब्बत की दुकान खुली है तो लोगों ने नफरत को भूलकर बढ़ती बेरोजगारी नजर आने लगी है। कर्नाटक में जब मतदान केंद्रों पर लोग जा रहे थे, घरों से निकल रहे थे, तो वहां रखा हुआ वो सिलेंडर जिस पर स्मृति ईरानी नाचा करती थी, उसकी पूजा करके उससे माफी मांग के ये लोग जा रहे थे। प्रधानमंत्री एक मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे 91 बार गाली। आप गालियां गिन रहे हैं, आप 40% कमीशन नहीं गिन रहे हैं, आप वो तमाम चीजें नहीं गिन रहे। जनता ने जवाब दिया, बेरोजगारी, नफरत, वो सब तमाम चीजें नहीं गिन रहे। प्रधानमंत्री बातें देखिए किस तरह की कर रहे हैं। अरे देश में कितना कुछ, क्या कुछ चल रहा है, संसद में आपसे बोला नहीं जाता है, हमारे नेताओं को वहां पर सांसदों को आपको जवाब नहीं दिए जाते हैं, आप लोग एडजेंट करा देते हैं हाउस को, और आप यहाँ आकर प्रधानमंत्री जो है मंच पर आकर उलूल जुलूल बातें करेंगे। हाँ, देखिए कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अब संसद में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही दिखेगी और तमाम मुद्दों को फिर से मजबूती से उठाने वाली। देखिए मैं समझता हूँ जो कह रहा है ये आपकी भूल है। कांग्रेस ही दिखती आ रही है और कांग्रेस ही दिखती है। हमारे नेता लगातार मांग कर रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं सारे हमारे जो नेतागण हैं वो पीछे खड़े हुए हैं और ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं लगातार, लेकिन वो सवाल को छोड़कर भाग रहे हैं और भगातेंगे अब, और आपको चप्पल उठाते हुए लेकर जैसे भागते हुए नजर वो कह रहे हैं। और देखिए लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, कहीं फटाके फोड़े जा रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़े, तो कहीं किसी के हाथ में गदे और बजरंग बली की फोटो दिख रही है। चारों तरफ आप देखिए कि कांग्रेस कार्यालय में कुछ ऐसा ही माहौल है। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए अभी भी वहां पर जो फटाकों की लड़ियां हैं वो फोड़ी जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी कि कहीं ना कहीं वो सीटों में परिवर्तित होती दिखी और इन सीटों का सीधे वो श्रेय अपने बड़े नेताओं को दे रहे हैं। मैं लगातार ऐसे दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।